तो ये स्ट्रक्चर बना मिक्स्ड वन कंडीशनल का। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा एक क्रॉस। अब जब हम मिक्स्ड टू की बात करेंगे तो ये यहाँ से इसे क्रॉस करेगा, यानी कि इफ क्लॉज पास्ट सिंपल में और रिजल्ट वुड हैव डन के साथ। तो ये क्रॉस याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। लाइफ में कितनी बार हम ऐसी बातें करते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो अभी सिचुएशन कुछ और होती। जैसे मान लीजिए कि आप अभी मुसीबत में हैं, दिक्कत में हैं, तो आप कहते हैं कि अगर मैंने उसकी बात सुनी होती तो अभी सिचुएशन कुछ और होती, या फिर अभी मैं मुश्किल में ना होता। तो इन सब को कैसे ट्रांसलेट किया जाए, ये सभी कहलाते हैं गाइस कंडीशनल सेंटेंसेस। और आज का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, या फिर कह लीजिए इफ कंडीशनल्स। और एक बात और ज़रूरी है इसमें समझने की कि ये कई तरीके के होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर ऐसा हुआ होता तो अभी सिचुएशन कुछ और होती, तो ये क्या हुआ कि पास्ट की बात कर रहे हैं, कंडीशन पास्ट की है, रिजल्ट अभी का है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कंडीशन कब की है और रिजल्ट कब का है। दो पार्ट होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, इफ क्लॉज एंड रिजल्ट क्लॉज। तो इफ क्लॉज में हम कंडीशन की बात करते हैं और रिजल्ट क्लॉज में हम रिजल्ट की बात करते हैं कि उसका परिणाम क्या निकला। तो जो मैंने आपको सेंटेंस दिया कि अगर मैंने उसकी बात सुनी होती तो अभी मैं मुसीबत में नहीं होता, ये जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस, ये किस कैटेगरी में आता है आप यहाँ देख सकते हैं। 6 तरीके के कंडीशनल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। बेसिकली अगर बात करें मेनली कितने होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें कि एक 0 है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। ये कंडीशनल्स आप सीख भी चुके हैं पार्ट 1 और 2 में, और आज आप सीखने वाले हैं मिक्स्ड 1 और मिक्स्ड 2। लेकिन इन दोनों का ताल्लुक इससे भी है, इसको समझ के हम इसको समझेंगे। तो वीडियो में आपको बने रहना है अंत तक। हे गाइस, माय नेम इज़ कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइस, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे इसके बाद आप हर तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस को बड़े ही आसानी से बना लेंगे। तो अभी तक हमने जो सीखा वो ये था कि ज़ीरो और फर्स्ट कंडीशनल को आप अलग रखिए। ज़ीरो कंडीशन में हम फैक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि श्योरिटी होती है कि अगर कंडीशन ये है तो रिजल्ट ये होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पिघलेगा। तो ये था ज़ीरो कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में हम वो बातें करते हैं, याद रखिएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं, और वो बातें करते हैं जिसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कंडीशन यस ऐसा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तब हम यूज़ करते हैं फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड और थर्ड कंडीशनल के स्ट्रक्चर को सबसे पहले देख लेंगे, क्योंकि उसके साथ ही आप समझ पाएंगे कि इसे कैसे बनाना है, क्योंकि इसका नाम क्या है, मिक्स्ड कंडीशनल। और हमने क्या लिख रखा है, मिक्स्ड 1 एंड मिक्स्ड 2। तो हम क्या करने वाले हैं कि सेकेंड और थर्ड को मिक्स करेंगे कुछ ऐसे, यानी कि क्रॉस बनेगा। अब वो कैसे, वो आप देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने देखी हो तो आपको पता होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसमें है इफ प्लस पास्ट सिंपल, यानी कि जो इफ क्लॉज होगा वो पास्ट सिंपल में बनेगा, और जो रिजल्ट क्लॉज होगा उसे हम वुड की हेल्प से बनाएंगे। तो जो इफ के साथ सेंटेंस बनता है उसे इफ क्लॉज बोलते हैं। उसके बाद जो हम सेंटेंस लिखते हैं, यानी कि जिसमें हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, वो रिजल्ट क्लॉज कहलाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये है सेकेंड कंडीशनल का, सेकेंड कंडीशनल, ठीक है। और अब आते हैं इस स्ट्रक्चर पे। ये मैंने क्यों लिख रखा है, क्योंकि ये मिक्स्ड है तो हम इन्हें मिक्स करके बात करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है कि इफ क्लॉज जो है, ये इफ क्लॉज में हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, और जो रिजल्ट क्लॉज होगा वो होगा वुड हैव डन। सो वुड हैव डन का मतलब ये है कि वुड हैव का आप यूज़ करेंगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे मैंने डू की थर्ड फॉर्म यूज़ की डन, और यहाँ पे क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी डू। तो जो भी वर्ब आएगा आप उसे लिखेंगे। तो ये है थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड कंडीशनल में, तो मिक्स्ड कंडीशनल का यहाँ ये मतलब है कि जो सेंटेंस होगा, जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो मिक्स होगा। इसमें हम बात करते थे प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की,
जी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए आपको पार्ट 2 देखना तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये सीखा नहीं तो आप गलत ही बोलते रह जाएंगे। तो सही इंग्लिश बोलनी है तो पार्ट 2 देखना ज़रूरी है। भले ही हम यहाँ पास्ट सिंपल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की। ठीक है, प्रेजेंट। अब हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं, यानी थर्ड कंडीशनल में जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमने बात की थी पास्ट की। ठीक है, तो क्या था कि दोनों ही पास्ट में थे, यानी कि जो इफ क्लॉज थी, जो कंडीशन था वो भी पास्ट में था और जो रिजल्ट था वो भी पास्ट में था। लेकिन आज जो हम मिक्स्ड कंडीशनल में सीखेंगे वो क्या होगा कि जो कंडीशन होगी वो पास्ट में होगी और उसका रिजल्ट क्या होगा, वो प्रेजेंट में होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसको और इसको हम मिक्स करने वाले हैं। तो ये यूज़ करेंगे और फिर ये यूज़ करेंगे, यानी कि इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बनेगा और रिजल्ट क्लॉज वुड डू की मदद से बनेगा। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा मिक्स्ड वन की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी तक आपने सेकेंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर देखा। अब हम मिक्स्ड वन कंडीशनल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वो क्या बनेगा वो आपको पता है, वो बनेगा कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे हम बात करेंगे इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट की, कॉमा वुड, फिर डू यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर बना मिक्स्ड वन कंडीशनल का। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा एक क्रॉस। अब जब हम मिक्स्ड टू की बात करेंगे तो ये यहाँ से इसे क्रॉस करेगा, यानी कि इफ क्लॉज पास्ट सिंपल में और रिजल्ट वुड हैव डन के साथ। तो ये क्रॉस याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अब जो मिक्स्ड टू कंडीशनल बनेगा वो हो जाएगा इफ प्लस पास्ट सिंपल, फिर डॉट 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 वुड हैव डन। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने क्रॉस किया। यहाँ इसका मतलब है कि आप V3 यूज करेंगे। ठीक है, वुड हैव डन के हिसाब से आपने क्या किया कि इफ क्लॉज यहाँ का और यहाँ का रिजल्ट क्लॉज जोड़ दिया और यहाँ के इफ क्लॉज को इसमें जोड़ दिया। तो ये बना मिक्स्ड वन कंडीशनल और ये हो गया मिक्स्ड टू कंडीशनल। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेंटेंस समझेंगे, सुनेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि आप इस समय किसी मुसीबत में पड़ गए हैं और आपकी माँ जो है वो मना कर रही थी उस काम को करने से जिसकी वजह से आप मुसीबत में पड़े हैं, तब आप इसका यूज़ करेंगे क्योंकि पास्ट की कंडीशन थी और रिजल्ट अभी है। पास्ट की कंडीशन क्या थी, अगर मैंने मेरी माँ की बात सुनी होती तो मैं अभी मुसीबत में न होता। अगर मैंने मेरी माँ की बात सुनी होती तो कंडीशन कहाँ है, पास्ट में, यानी कि आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। इफ़ आई हैड लिसन टू माई मॉम, इफ़ आई हैड लिसन्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, टू माई मॉम, देन कॉमा और फिर क्या यूज़ करना है, वुड डू का। आई वुडंट बी इन ट्रबल नाउ, मैं अभी मुसीबत में नहीं होता। तो ये सेंटेंस आपने देखा, आपको समझ में आया कि आप काम किस तरीके से करता है, यानी कि पास्ट में जो काम आपने किया या नहीं किया उसका जो रिजल्ट है अभी, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अगर इसे एक लाइन में डिफाइन करूँ तो मैं बोलूँगी प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट कंडीशन। क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम मिक्स्ड वन कंडीशनल के यानी कि प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट कंडीशनल वाले बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। सबसे पहले ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर हम मिक्स्ड टू की बात उसके बाद करेंगे। तो गाइस चलिए अभी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर से रखिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है वुड डू, इसका मतलब मेरा ये है कि आपको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। अगर आप स्टेट बता रहे हैं तो आप बी का यूज़ करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बी का यूज़ होता है क्योंकि हम अभी की एक सिचुएशन बता रहे होते हैं कि रिजल्ट ऐसा होता। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर मैं उस दिन लॉटरी जीत गया होता, कंडीशन पास्ट में है, अगर मैं उस दिन लॉटरी जीत गया होता तो अभी मैं अमीर होता। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इफ़ आई, अब क्या है पास्ट परफेक्ट में बनाना है, इफ़ आई हैड वॉन। पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी दैट डे, आई, अब क्या करना है, वुड यूज करना है, आई वुड
फिर बी, क्योंकि हम स्टेट बता रहे हैं, आई वुड बी रिच नाउ, मैं अभी अमीर होता, क्योंकि लॉटरी जीत जाते तो अमीर होते। तो क्या हमने किया है, प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ पास्ट कंडीशन, कंडीशन पास्ट की थी, रिजल्ट प्रेजेंट की है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक चीज, मिक्स्ड वन कंडीशनल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने क्रॉस बनाया था, थर्ड का पहला वाला लिया था और सेकंड कंडीशनल का दूसरा पार्ट, सो थर्ड सेकंड कंडीशनल भी कह के आप इसे याद कर सकते हैं। क्या पहले आएगा, थर्ड, इफ के साथ, ठीक है। एक चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई है पार्ट 1 और 2 में कि आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इस क्रॉस को उधर और इस क्रॉस को इधर ला सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आई वुड बी रिच नाउ इफ आई हैड वॉन द लॉटरी दैट डे, तब कॉमा का यूज नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, अगर मैंने आपकी सलाह मानी होती तो मैं मुसीबत में न होता। ये कहने का यही मतलब है कि मैंने सलाह नहीं मानी और अभी मैं मुसीबत में हूँ। जो बातें कर रहे हैं ये टोटली हम डिफरेंट चीज़ें सोच रहे हैं, यानी कि ऐसा है नहीं, पर अगर ऐसा होता तो दैट मीन्स कि मैंने सलाह नहीं मानी। अब इसको हम बनाएंगे, अगर मैंने आपकी सलाह मानी होती, इफ आई हैड लिसन्ड, लिसन की थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड लिसन्ड टू योर एडवाइस, आई मुसीबत में न होता, तो न होने के लिए हम नेगेटिव यूज करेंगे, आई वुडंट बी इन ट्रबल, आई वुड नॉट बी इन ट्रबल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर हमने झगड़ा न किया होता तो अभी हम साथ होते। इट मीन्स कि हमने झगड़ा किया और अभी हम साथ में नहीं हैं, एकदम ऑपोजिट। तो अभी इसको कैसे बनाएंगे, अगर हमने झगड़ा न किया होता, इफ वी, अब न किया होता hadn't, if we hadn't fought, fight की थर्ड फॉर्म fought, if we hadn't fought, comma, we, अभी हम साथ होते, we would be together now, if we hadn't fought, we would be together now, अभी हम साथ होते। अगर कल रात तुम समय से सो जाते तो अभी तुम इतने थके हुए ना होते। दैट मीन्स कि देर से सोए आप और अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो आपके घर में कोई ये बात बोलता है कि अगर कल रात तुम समय से सो जाते तो अभी तुम इतने थके हुए ना होते। तो अब इसे कैसे बनाएंगे, इफ़ यू, अब क्या है कि तुम समय से सो जाते, इफ़ यू हैड स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म, इफ़ यू हैड स्लेप्ट ऑन टाइम लास्ट नाइट, अभी तुम इतने थके हुए न होते, यू वुडंट बी सो टायर्ड, यू वुडंट बी सो टायर्ड, तुम इतने थके न होते। तो आपको समझ में आता जा रहा है कि हम इसे किस तरीके से बना रहे हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैंने कल दवाई ना खाई होती तो अभी मेरे सिर में दर्द होता, मतलब मैंने दवाई खा ली और मेरे सिर में दर्द अभी नहीं है, बट मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैंने नहीं खाई होती तो अभी सिर में दर्द होता। तो कैसे बनाएंगे, इफ़ आई नहीं खाई होती, hadn't, if I hadn't taken the medicine yesterday, I, अब क्या है, मेरे सिर में, तो अभी मेरे सिर में दर्द होता, I would, अब यहाँ पे दर्द होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी वर्ड, has, have, had, तो यहाँ पे होगा have, I would have a headache now। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने would have यूज़ किया तो आप ये मत सोचिए कि ये क्या हो गया, हमने have कैसे यूज़ कर लिया। यहाँ तो हम would प्लस do यूज़ करते हैं, यानी कि would प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये have जो है फर्स्ट फॉर्म है, जब आपको दर्द बताना है, फीवर बताना है, तो आप have का यूज़ करते हैं एज अ फर्स्ट फॉर्म। आई वुड हैव अ हेडेक नाउ, अभी मेरे सिर में दर्द होता। पूरा सेंटेंस क्या बना, इफ़ आई हैडंट टेकन द मेडिसिन यस्टरडे आई वुड हैव अ हेडेक नाउ। क्लियर। तो आपने सेंटेंसेस में प्रैक्टिस कर ली। तो इस तरीके से जब भी पास्ट की किसी सिचुएशन, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन हुई, ये भी ध्यान रखिएगा, इमेजिन ही किया आपने, ऐसा हुआ नहीं था। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो अभी रिजल्ट कुछ ऐसा होता, तब आप यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट एंड देन वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इसे सीख लिया। अब हम सीखेंगे मिक्स्ड टू कंडीशनल्स। तो वीडियो में बने रहिए। अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
नाउ यू आर गोइंग टू लर्न मिक्स्ड टू कंडीशनल, यानी कि मिक्स कंडीशनल में जो दूसरा पार्ट है वो, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये भी आप कई बार बोलते हैं, तो सीखिए ज़रूर बहुत ही ध्यान से। अब देखिए मिक्स्ड टू कंडीशनल को आप बोल सकते हैं सेकंड थर्ड कंडीशनल। ये याद करने के लिए अच्छा है, जो मैंने क्रॉस बनाया था शुरू में उससे आप समझिए। सेकंड थर्ड में क्या होगा कि हम जो इफ़ क्लॉज रखेंगे वो सेकंड कंडीशनल से उठाएंगे, और जो रिजल्ट क्लॉज रखेंगे वो थर्ड कंडीशनल से उठाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इफ़ प्लस पास्ट सिंपल एंड देन वुड हैव डन, या फिर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब समझिए कि हम इसे यूज़ कब करते हैं, उसमें आपने सीखा यानी कि मिक्स्ड वन कंडीशनल में कि पास्ट की कंडीशन का रिजल्ट प्रेजेंट में था, यहाँ उल्टा है। यहाँ पास्ट रिजल्ट ऑफ अ प्रेजेंट और कंटिन्यूइंग कंडीशन, प्रेजेंट की कंडीशन होगी जिसका कि प्रोबेबल रिजल्ट हो सकता था पास्ट में, या फिर अभी जो चीज़ चल रही है वो कंडीशन हो सकती है, रिजल्ट पास्ट का होगा, ठीक है। उल्टा आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि अभी प्रेजेंट का रिजल्ट पास्ट में रहा होगा, हो सकता रहा होगा, क्योंकि सब कुछ हम बातें क्या करते हैं, है नहीं ऐसा हुआ होता। तो यहाँ पे जो बातें होंगी वो होता को लेकर होंगी। जैसे कि सेंटेंस देखिए अच्छे से समझ पाएंगे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पार्टी में गया होता, ठीक है। इसे चलिए ती बना देते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पार्टी में गई होती, मतलब कि मैं तुम्हारी जगह हूँ नहीं, मैं तुम नहीं हूँ और तुम पार्टी में नहीं गए थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं पार्टी में गई होती, मैं ये चांस थोड़ी ना मिस करती, ठीक है। तो इसे आप कैसे बनाएंगे, इफ़ आई, अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको पास्ट सिंपल यूज़ करना है, और आई के साथ भी वॉज नहीं वर का यूज़ करेंगे। वॉज भी कर सकते हैं, गलत नहीं होता, बट परफेक्ट क्या है, वर। इफ़ आई वर यू, आई, अब हमने पास्ट सिंपल यूज़ कर लिया, वुड हैव यूज़ करना है, आई वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने के लिए यूज़ करना है गॉन, आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। क्लियर। अब किसी को भी आपको इस तरीके से सेंटेंस बोलना हो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने ऐसा किया होता, तुमने ऐसा नहीं किया लेकिन मैं होती तो मैंने ऐसा किया होता। If I were you, I would have gone to the party. If I were you, I would have studied harder. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने और अच्छी पढ़ाई की होती और अच्छे से पढ़ाई की होती। क्लियर। नेक्स्ट इज, अगर मैं डॉक्टर होती तो मैंने उसे बचा लिया होता, तो ना मैं डॉक्टर हूँ और ना मैं उसे बचा पाई, यानी कि किसी की लाइफ, किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैं उसे बचा नहीं पाई, तो मुझे रिग्रेट हो रहा है और मैं कह रही हूँ अगर मैं डॉक्टर होती तो मैंने उसे बचा लिया होता। तो यहाँ मैं बोलूँगी इफ़ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होती, ये बात मैंने रख दी पास्ट सिंपल में। अब वुड हैव के अब से बनाएंगे, मैंने उसे बचा लिया होता, आई सबसे पहले क्या लिख देंगे, वुड हैव, फिर बचाने के लिए सेव का यूज करते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म सेव्ड, आई वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, या फिर आई वुड हैव सेव्ड हिम, तो मैंने उसे बचा लिया होता। पूरा सेंटेंस क्या बना, इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। तो ये जो बातें हैं, ये जो रिजल्ट है, ये पास्ट में है, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। और कंडीशन अभी की है कि अगर मैं डॉक्टर होती, तो अगर डॉक्टर होती तो अभी भी डॉक्टर होती, तो अभी की बात कर रहे हैं। अगर मैं तुमसे प्यार न करता होता तो मैंने तुमसे शादी न की होती। मान लीजिए कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो उसमें हस्बैंड बोल रहा है कि अगर मैं तुमसे प्यार न करता होता, प्रेजेंट की बात है, कंटिन्यूइंग सिचुएशन कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर न करता होता तो मैंने तुमसे शादी न की होती पास्ट में, ठीक है। इफ़ आई, अब यहाँ कैसे बनाएंगे, न करता होता लेकिन हमें बनाना है पास्ट सिंपल में, तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ आई डिडंट। अभी तक सिंपल सेंटेंसेस थे, अब इसमें आप देखेंगे कि हमें वर्ब भी यूज़ करनी है। जब वर्ब यूज़ करनी है तो हमने डिड का यूज़ किया, इफ़ आई डिडंट लव यू आई, अब वुड हैव से, आई वुडंट, अब क्योंकि नेगेटिव है, वुडंट हैव मैरीड यू, I wouldn't have married you. If I didn't love you, I wouldn't have married you. तो ये प्रेजेंट की बात है और ये पास्ट की बात है। तो प्रेजेंट में हमने कंडीशन रखी और पास्ट का रिजल्ट दिखाया। अगर तुम अच्छे वक्ता होते तो तुम्हें वो नौकरी मिल गई होती। वक्ता यानी कि स्पीकर, जो अच्छा बोलता हो। अगर तुम अच्छे वक्ता होते, इफ़ यू, क्या बोलेंगे हम, वर,
इफ़ यू वर अ गुड स्पीकर, अगर तुम अच्छे वक्ता होते, मतलब प्रेजेंट में अच्छे वक्ता होते, तो तुम्हें वो नौकरी मिल गई होती। इसमें मोस्टली हम रिसेंट पास्ट की बात करते हैं जहाँ की ये सिचुएशन लागू भी हो। तो आप हाल फिलहाल में नौकरी ढूंढने गए लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली, तो मैं कह रही हूँ इफ़ यू वर अ गुड स्पीकर, अगर आप अच्छे वक्ता होते, दैट मीन्स आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, तो तुम्हें वो नौकरी मिल गई होती। यू वुड हैव, ठीक है, फिर गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, यू वुड हैव गॉट दैट जॉब, तुम्हें वो नौकरी मिल गई होती, मतलब नहीं मिली, मिल गई होती, अगर ये कंडीशन होता तो। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अगला देखिए, अगर मैं अमीर होती तो मैंने कल वो कार खरीद ली होती। कल मैं गई कुछ भी लेने के लिए या मार्केट में, या फिर समझ लीजिए कार ही लेने के लिए गई, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं कार खरीद सकूं। तो मैंने कहा अगर मैं अमीर होती, मेरे पास पैसे होते, तो मैंने कल वो कार खरीद ली होती। सो ये जो कंडीशन है प्रेजेंट की है, इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव फिर खरीदने के लिए बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव बॉट दैट कार यस्टरडे। तो क्या ध्यान दिया आपने कि अभी जो भी सिचुएशन है प्रेजेंट में, या कंटिन्यूइंग सिचुएशन या प्रेजेंट की सिचुएशन, इसका प्रोबेबल रिजल्ट अगर ऐसा अभी होता तो पास्ट में कुछ ऐसा होता। इसके लिए हम यूज करते हैं मिक्स्ड टू कंडीशनल। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो गाइज अब आपने हर तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस सीख लिए, यानी कि फैक्ट से लेके हम इमेजिनेशन वाले हर तरीके के कंडीशनल बना सकते हैं। तो अगर मैं इसे आपको शॉर्ट में डिफाइन करना चाहूँ कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, तो वो ये हो जाएगी कि ज़ीरो और फर्स्ट को तो छोड़ देते हैं, उसका अलग ही तरीका है, लेकिन सेकेंड कंडीशनल हम यूज़ करते हैं जब हम फ्यूचर या फिर प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कंडीशन होती है और जो रिजल्ट होता है, दोनों ही प्रेजेंट और फ्यूचर में होते हैं, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में। और जब हम थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिजल्ट होता है और जो कंडीशन होता है, यानी कि दोनों ही क्लॉज पास्ट के होते हैं, तो वो हुए सेकेंड थर्ड। लेकिन जब हम मिक्स्ड की बात करते हैं, इसीलिए इन्हें मिक्स बोला जाता है, क्योंकि कंडीशन और रिजल्ट का टाइम सेम नहीं होता, ठीक है। यानी कि हम प्रेजेंट में ही या पास्ट में ही बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम पास्ट के कंडीशन की बात, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो प्रेजेंट में, पास्ट की कंडीशन प्रेजेंट में रिजल्ट, तो यूज़ करेंगे मिक्स्ड वन कंडीशनल। और अगर प्रेजेंट की कंडीशन और पास्ट में कोई प्रोबेबल रिजल्ट हो सकता रहा होगा उसका कि ऐसा हुआ होता, तब हम यूज़ करेंगे मिक्स्ड टू। तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़ कि मिक्स्ड वाले में समय दोनों ही क्लॉजेस के अलग हैं, और सेकेंड और थर्ड में आपने क्या पाया था कि समय दोनों क्लॉजेस के सेम थे। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप बहुत ही अच्छे से कंडीशनल सेंटेंसेस को बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा आते हैं। ये वीडियो कैसी लगी मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड यस, मैं मिलूंगी आपसे मेरी अगली वीडियो में। ये ग्रामर सीरीज़ का पार्ट है गाइज, अगर और कोई पार्ट छूट गया हो तो आप उसे ज़रूर से देख लें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर आप रिटन फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि पढ़कर भी सीखना चाहते हैं वीडियो को देखने के साथ साथ, तो आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर से विजिट कीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे आपको यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, ये मेरी वेबसाइट है। अब से हर एक लेसन के रिटन फॉर्मेट में आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी वहाँ पे, तो विजिट ज़रूर किया कीजिए। और साथ ही साथ आपको वर्ड ऑफ द डे एंड सेंटेंस ऑफ द डे, एवरी डे एक नया सेंटेंस, एक नया वर्ड मिलता है मेरी वेबसाइट पे, तो विजिट ज़रूर कीजिए every day. Thank you so much for watching this video guys. Meet you soon in my next video. Bye bye and take care. And do remember, nothing is tough, nothing is impossible. जिस चीज़ को ठान लिया वो चीज़ ज़रूर आप कर पाएंगे. Thank you.